A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus 2, and in this lecture we are going to discuss about the numericals based on density. बेटा मैंने आपको एक न्यूमेरिकल पहले भी कराया था जो कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड पर बेस्ड था। हम इसी टॉपिक का एक और न्यूमेरिकल आज डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी थी अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की। तो बेटा जो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है वो हमें क्या कहती है? एन एलिमेंट हैज़ एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक जो एलिमेंट है बेटा उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? बीसीसी। उसका जो स्ट्रक्चर है बीसीसी है विद सेल एज। जो उसका सेल एज है वो कितना है बेटा? 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट that element is 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो आपका वो सॉलिड है उसकी जो डेंसिटी है वो बेटा कितनी है? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्वेश्चन में वो यूं पूछ रहा है कि हाउ मैनी एटम्स of that element are present in only 208 gram of element। हाँ जी। तो बेटा अब हमें क्या दे रखा है? हमें एक तो बीसीसी दे रखा है। बीसीसी मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। उसमें एज लेंथ दे रखी है 288 पिकोमीटर, मीन्स ए दे रखा है 288 पिकोमीटर। डेंसिटी मीन्स रो दे रखा है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पूछा गया है हाउ मैनी एटम्स का जो बेटा रिलेशन है ना वो रिलेशन है मोलिकुलर मास से। नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने हो तो हमेशा हमें मोलिकुलर मास निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है बेटा? क्योंकि एक रिलेशन है मोलिकुलर मास और नंबर ऑफ एटम्स में। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं सोडियम एलिमेंट की, तो सोडियम एलिमेंट का जो मोलिकुलर मास है वो कितना होता है? 23 ग्राम। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा वो होते हैं उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर, मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 23 ग्राम ऑफ एलिमेंट सोडियम कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सिमिलरली 32 ग्राम सल्फर, क्योंकि सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो 32 है, तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन्स इतने एटम्स। सिमिलरली आपका कोई भी अलग एलिमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया। आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 56 ग्राम। तो 56 ग्राम के अंदर कितने एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अगर आपको मोलिकुलर मास पता चल जाए तो आपको ये पता है कि भाई इतने एटम्स होते हैं मोलिकुलर मास में, तो 208 ग्राम में कितने होंगे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स अगर हमें मोलिकुलर मास पता हो तो। अब मोलिकुलर मास और डेंसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एन ओ, जो कि आप पिछले वीडियो में कर चुके हो। तो इधर से जो m की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? रो इंटू में ए क्यूब इंटू में एन ओ बाई जेड। अब रो की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 7.2। और जो ए है वो कितना दे रखा है? 288, बट हम इसको सेंटीमीटर में लेते हैं
तो ये क्या बन गया 288 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि क्या है बेटा एवोगैड्रो नंबर। और उसके बाद z बॉडी सेंटर्ड के लिए z की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। अब जिस तरीके से आपने पिछली वीडियोस में कैलकुलेशन करी थी, यानी कि हमने दो चीज़ों को ध्यान से देखा था, एक तो करा था साइंटिफिक नोटेशन का, एक देखा था साइंटिफिक नोटेशन को, और दूसरा देखा था बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स को। किसको? सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ठीक उसी तरीके से इस न्यूमेरिकल को भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो इसको 2.88 करके 10⁻² करके इसको कैलकुलेट करा गया, यानी कि 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.88 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² का क्यूब, क्योंकि 2.88 2 के बाद डिजिट है तो 10⁻² आ गया और उसका भी क्यूब हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको काट ही देते हैं हम, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यानी कि ये तो है 3.6। तो इस तरीके से आप जब सॉल्व करोगे तो आपका जो मोलिकुलर मास आएगा वो बेटा आएगा 52.8। आपका जो मोलिकुलर मास आएगा, ग्राम मोलिकुलर मास आएगा, वो कितना आएगा, सॉरी ग्राम मोलिकुलर मास नहीं, ग्राम एटॉमिक मास जो आएगा वो कितना आएगा 52.8 ग्राम। अब आपका ये 52.8 आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। अब आपको ये पता है कि जो मोलिकुलर मास है वो कितने एटम्स के बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के, यानी कि 52.8 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंटेन्स कितने एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बट हमें तो निकालना है 208 ग्राम का। 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में कितने होंगे बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 52.8। तो ये जो आएगा बेटा कैलकुलेशन करने के बाद वो आएगा 24 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो बेटा इस तरीके से भी डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप लोग एक बार कोशिश करके देखिए, क्या ये आपका 24 इंटू 10⁻23 एटम्स निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो ठीक है बेटा, आप लोग इसी तरीके से और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बेटा अपना सेकंड सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड सेट है न्यूमेरिकल्स, उसके अंदर हमने वॉइड्स के बेसिस पर फॉर्मूला निकालना है। अब हमारे को ये पता है कि जितने भी हमारे पास पैकिंग होती है, पैकिंग में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, एनायंस, यानी कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। और उन एनायंस के बीच में जो वैकेंट स्पेस होती है, जिनको हम वॉइड्स कहते हैं, उनको ऑक्यूपाई करते हैं कैटायंस। तो इन एनायंस और कैटायंस के बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं सॉलिड्स का। बट हमें पता होना चाहिए कि वॉइड्स कितने टाइप के हैं। ऑब्वियसली वॉइड्स हमें पता है 2 टाइप के हैं, एक तो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और दूसरा क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद एक ये भी बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए कि जितने पार्टिकल्स होंगे पैकिंग में, सपोज करो उसको हमने n माना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, n, मीन्स नंबर ऑफ पैकिंग पार्टिकल्स इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बट टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो डबल होंगे नंबर ऑफ पैकिंग से, यानी कि अगर नंबर ऑफ पैक्ड स्ट्रक्चर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे बेटा, 2n। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट B forms HCP lattice and those of element A occupies 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of compound formed by element A and B? अब देखो बेटा जो एटम B है वो HCP लैटिस में है, और हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि B क्या बना रहा है, सॉलिड, यानी कि नंबर ऑफ पैकिंग पार्टिकल्स कितने हैं, हम मान के चलते हैं n है, कितने हैं, n है। और जो एटम A है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब अगर
मीन्स नंबर ऑफ पैकिंग एटम्स n है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे बेटा 2n। बट 2n के 2n पोजीशंस सारी की सारी जो है एलिमेंट ए ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। एलिमेंट ए सिर्फ ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ 2n, यानी कि जो एटम बी है वो अगर ऑक्यूपाई कर रहा है n साइड्स पर, तो जो एटम ए है वो ऑक्यूपाई करेगा 2/3 ऑफ 2n साइड्स पर, क्योंकि 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, और टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होते हैं नंबर ऑफ पैकिंग एटम्स के डबल, तो 2n हो गया। यानी कि ये क्या बन गया बेटा 4/3n। तो a रेशो b क्या बन गई हमारी 4/3n रेशो n, n से n कैंसिल, तो a रेशो b कितनी आ गई बेटा 4/3, क्योंकि 3 इधर चला गया। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना A4B3, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बना A4B3। इस तरीके से बेसिक फॉर्मूले बनाने आते हैं, वो भी सिंपल से वॉइड्स की कैलकुलेशन के साथ। एक और क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बना है x एंड y एलिमेंट्स से एक कंपाउंड बना है, ठीक है ना। जो एटम y है, एटम्स y एज अनायंस, एटम्स y किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं एनायंस की तरह, वो CCP क्रिस्टल बना रहे हैं, मेक्स CCP, यानी कि जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है वो किससे बना है y से, और y अनायन है। y क्या है बेटा अनायन। और जो x एलिमेंट है एंड दोज ऑफ मीन्स एटम्स ऑफ x, वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं कैटायन की तरह एज कैटायन, ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्यूपाई ऑल octahedral voids. What is formula of compound? What is formula of compound? क्वेश्चन ये पूछा गया बेटा कि अगर x और y दो एलिमेंट हैं और एटम y एनायन है और वो CCP लैटिस में है, तो जो x है जो कि कैटायन है जिसने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, फॉर्मूला क्या बनाएगा कंपाउंड का। तो बेटा जो एटम y है जो कि CCP में है, सपोज करो कि n पार्टिकल्स जो हैं y के हैं, y के कितने पार्टिकल्स हैं n, क्योंकि y क्या बना रहा है CCP लैटिस, और जब भी पैकिंग स्ट्रक्चर्स में होते हैं तो हम उसको n ले देते हैं। x ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में मैंने पहले भी बताया था आपको कि जितने पार्टिकल्स होंगे, जितने पार्टिकल्स पैकिंग में होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितने होंगे n। तो अब x रेशो y अगर निकालूं तो क्या बनेगा n रेशो n, यानी कि 1:1, यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा सॉलिड का वो क्या बनेगा xy। क्या बनेगा बेटा सॉलिड का फॉर्मूला xy। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान ये न्यूमेरिकल वॉइड्स और फॉर्मूले के बेसिस पर आते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं। आप लोग और प्रैक्टिस करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिए। So this is all about this lecture. We will discuss further in our next lecture. Till then, stay at home, study well, take care.